से महात्मा गांधी ने कहा था कि फ़िलिस्तीन उतना ही फ़िलिस्तीनियों का है जितना इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है और जितना हिंदुस्तान भारतीयों का है। वाह, बढ़िया मैम, बढ़िया। यस। तो ये लड़ाई, ये संघर्ष 75 साल पुराना है और मुझे नहीं लगता कब तक चलेगा। मेरी नज़र में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो मानवाधिकारों को सबसे ज़्यादा मैं प्राथमिकता देती हूँ, मुझे लगता है कि ये पूरा मुद्दा 75 साल पुराना मुद्दा है। ये 4 दिन 5 दिन पुराना मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा है फ़िलिस्तीन के 23 लाख लोगों की आज़ादी और उनके बुनियादी अधिकारों। इजराइल ने कहा गाजा को खाली कर दीजिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़रूर ट्वीट किया है कि वो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप विदेश मंत्रालय का वो पढ़िए जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा है कि फ़िलिस्तीन को अपने लिए पूरा अधिकार है। देश की जनता बहुत कहाँ जाए, देश जनता समझ नहीं आ रहा। देश जनता बहुत सस्पेंस में है, क्या करे। सस्पेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि आज़ादी, अधिकार और जो बुनियादी मानव अधिकार हैं उनके लिए खड़ा होना है। एक हिंदुस्तानी को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि उसे अपने लिए क्या चाहिए, जितना उसे अपने लिए चाहिए, जितना उसे अपने लिए चाहिए उतना ही उसे फ़िलिस्तीन के लिए भी सोचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, वे कहते हैं कि जो भारत सरकार के खिलाफ होगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखा गया एएमयू में आंदोलन हुआ और एएमयू के 4 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया गया। मुझे लगता है कि फ़िलिस्तीन, अभी भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी नागरिक की आज़ादी के लिए, किसी भी नागरिक के जो कानूनी अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाना अभी भी संविधान में गैर कानूनी नहीं है। अलीगढ़ के सांसद, भाजपा के जो सांसद है, वो कह रहे हैं कि एएमयू में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, यहाँ तो जब आम जनता नाराज़ है, आज़ाद है सब कुछ कहने के लिए, तो अब नेताओं का क्या जिक्र करें। मैं तो सिर्फ सीधे तौर पे इसको देखती हूँ कि इसको हिंदू मुस्लिम राजनीति के एक नए मोर्चे के तौर पर खोला जा रहा है। इनको नहीं पता कि फ़िलिस्तीन का इतिहास क्या है, नहीं पता कि जो इज़राइल है उसके आतंक का कितना पुराना इतिहास है 75 साल में। मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया में जितना आतंक इस वक्त है और आतंक की पूरी हिस्ट्री है, उसका आधा हिस्सा कम से कम इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो ये पूरा संघर्ष है, जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई है, उससे पैदा होता है। अगर फ़िलिस्तीन नहीं होता तो पूरी दुनिया का आधा आतंक नहीं होता। क्या आप भारत में प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? मैडम, जिस तरह से जो मीडिया है, मीडिया के कुछ पत्रकार इजराइल पहुंचे हैं और जब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हमारे देश में जो घटनाएं हुई, चाहे मणिपुर हुआ, चाहे फिर हाथरस हुआ, ये पत्रकार लोग नहीं गए, लेकिन भारत से बाहर जाके ये पत्रकारिता दिखा रहे हैं। कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये बहुत मासूम लोग हैं और इनको मणिपुर का वीज़ा नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं जा पाए होंगे। इजराइल मणिपुर जाने के लिए वीजा या मेट्रो की जरूरत, मैम, आपको लगता है? क्योंकि मोदी डीयू गए हुए थे। अब ये सवाल इतना ही मासूम है, इसका ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है कि भाई क्यों नहीं गए मणिपुर। मोदी जी ने वीजा नहीं दिया। जनता कंफ्यूज है कि हम, जैसे मोदी जी ने कहा है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन सही है। तो जनता कंफ्यूज है कि किसका समर्थन करना चाहिए और कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। देखिए, आपको ना तो सरकार को सुनने की ज़रूरत है, ना ही आपको टीवी चैनल को सुनने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि मानवता का तकाजा क्या कहता है। आपका क्या नाम है? निशा, आपको क्या चाहिए? एक इंसान के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर आपको चाहिए कि आपको बुनियादी अधिकार होने चाहिए, आपके पास बुनियादी आज़ादी होनी चाहिए और आपको ये हक़ हो कि आप किसी भी तरह की पहचान के बावजूद आपको जीने का हक़ हो। सिर्फ इतना ही एक फ़िलिस्तीनी मांग रहा है। क्या आप इसके खिलाफ़ हो सकती हैं? तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि मतलब हमें फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जबकि दोनों की ही लड़ाई। आपने कहा कि अभी एक सवाल पूछा गया था कि फ़िलिस्तीन को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो इसमें दोनों चीज़ों में कौन, मतलब मैं वही सवाल मेरा दोबारा से वही है कि इसमें हम किसको सही कहें और किसको गलत कहें? देखिए, फ़िलिस्तीन को मुझे नहीं लगता कोई आतंकवादी कह रहा है। हमास के आतंकवादी कहने पर बहस हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र ये कहता है कि भाई हमास जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। अब टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? टेररिज्म की बुनियादी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई अपने राजनीतिक उद्देश्य से हिंसा का इस्तेमाल करता है, वो आतंकवाद है। तो हमास जो कर रहा है, हमास ने जो मासूम वहाँ इजरायली लोगों की हत्या की, वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके साथ साथ इसी सांस में
इसके बिना ये वाक्य पूरा नहीं होगा कि जो इजराइल कर रहा है 75 साल से, वो लगातार आतंकवादी कार्रवाई है जो हमास के मासूम लोगों के ऊपर कर रहा है। तो हमास के गुनाह लिखने का समय तो है ये, लेकिन जो पूरा एक नरसंहार का 75 साल का इतिहास है इजराइल का, उसके बिना हमास की नाइंसाफ़ी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैम, जिस तरीके से गजा का बिजली, पानी और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देख रही हैं? जो भारतीय मीडिया का कोई भी इसको नहीं उठा रहा है कि इजराइल ने कहा गाजा को खाली कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि दुनिया के इतिहास में ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हॉलोकॉस्ट की आपने कहानियाँ सुनी होंगी, हम तब जिंदा नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे। मैं समझती हूँ कि जो यहूदियों के साथ 1930 और 40 के दशक में जो जर्मनी में हुआ, आज वही लोग जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित थे, जिनके ऊपर ये प्रताड़ना हुई, ये जुल्म हुआ, इत्तेफाक देखिए आप, ये बहुत दुखद इत्तेफाक है कि वही लोग आज हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर। इससे कम इसको नहीं आंका जा सकता। हमने हॉलोकॉस्ट की कहानियाँ पढ़ी थी, आज अपने सामने हम हॉलोकॉस्ट होता हुआ देख रहे हैं। मैम, थैंक यू।